जय हिंद दोस्तों आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता है B1 टेस्ट 2023 का जो है उसकी सीट अलॉटमेंट हो चुकी है। जनरल जो कैडर है उसकी कितनी सीट अलॉटमेंट हुई है, IRB की कितनी, SAP की कितनी, कमांडो से और GRP के ये सीट अलॉटमेंट हो चुकी है। इसके अलावा मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ टोटल मेरिट लिस्ट कितने नंबर की बनेगी, किसके करेक्ट रोल में इतने नंबर है तो क्या सिलेक्शन हो सकता है, एजुकेशन रिवार्ड कोर्सों के कितने कितने नंबर लगेंगे, पूरी की पूरी बारीकी से चर्चा करेंगे। दोस्तों आप लोग बने रहें। शुरू करते हैं B1 टेस्ट 2023। दोस्तों आप सभी को पता है सीट अलॉटमेंट हो चुकी है। अगर मैं बात करता हूं जनरल कैडर ऑफ मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड रेंज की 62% की है, 1184 सीट यहां पर रहेगा सारा सिस्टम, और 35 की 668, 3 की है 58, 1910 सीट रहेगी। अगर मैं जल्दी से बताता हूं तो GRP की सीट करते हैं 65, 31, 3, 90 सीट है, और HAP की बात करता हूं तो 62% की है 292, 165, 13, 470 सीट रहेगी। अगर मैं बात करता हूं कमांडो की दोस्तों 62% की 292, 35% की 165 और 3% की रहेगी 13, 470 सीट। और IRB की बात करते हैं तो 62% की 6 सीट, 35% की 3 सीट और 3% की 1 सीट, 10 सीट रहेगी। अगर मैं बात करता हूं पूरे हरियाणा में टोटल सीट की बात करते हैं तो 62% की है दोस्तों 1668, 35% की रहेगी 940 और 3% की रहेगी 82, टोटल सीट रहेगी 2690 सीट। दोस्तों अब बात करता हूं करेक्ट रोल के नंबर की। अगर मैं करेक्ट रोल से पहले बताता हूं दोस्तों, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बारीकी से एक एक नंबर, अगर BA की हुई है, BA साइंस साइड से ग्रेजुएशन की हुई है, LLB की हुई है, MSc की हुई है, उसके अलग अलग नंबर मैंने बताए थे। इस वीडियो के अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ओनली ये बताऊँगा आपको मैक्सिमम मार्क्स है एजुकेशन के है वो 8 नंबर हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके चलते हैं जब ताकि मेरिट बनाने में हमारे को आसानी रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स 8 नंबर, कोर्सों के मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 30 नंबर। 31/12/2022 तक के जो कोर्स है वो मान्य हो गए क्योंकि ये 2023 का B1 है। अगर मैं रिवार्ड की बात करता हूं, रिवार्ड है 10 नंबर के, 30/6/2022 तक के रिवार्ड मान्य रहेंगे। इसके अलावा नंबर हो सकते हैं दोस्तों, अगर कोई जवान अपनी रिक्रूट बेसिक ट्रेनिंग के दौरान है, ऑल ओवर फर्स्ट आया हो, सेकंड आया हो, थर्ड आया हो, उसके भी पॉइंट हैं। अगर ऑल ओवर फर्स्ट आया है कोई तो 15 नंबर, सेकंड आया है तो 10 नंबर और थर्ड आया है तो 5 नंबर। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर किसी भाई के पनिशमेंट मिली हुई है, अगर परमानेंटली है मतलब कहने का मेजर पनिशमेंट है तो उसके 5 नंबर कटेंगे, और माइनर पनिशमेंट है तो उसके 2 नंबर कटेंगे, 5 और 2। अब बात करते हैं पेपर से संबंधित। ये हमारे करेक्ट रोल के अंदर नंबर हैं। अब आप देख सकते हो अपने करेक्ट रोल में आपके कितने नंबर हैं आपके तैयार। अब पेपर देने के लिए गए, पेपर दिया आप लोगों ने 140 नंबर का, वहाँ कंडीशन है 70 नंबर वाला पास होगा और 0.25 की नेगेटिव मार्क की रहेगी। दोस्तों अब मैं बात करूँगा कितने नंबर आपको प्राप्त किए, कितना कंपटीशन, कितनी कोई बात, सारी बात पर डिटेल से चर्चा करता हूँ। बात करते हैं दोस्तों, किसी बच्चे ने टोटल मार्क्स थे 140 के 40 ले लिए, एजुकेशन के 8 मैक्सिमम है, 8 के 8, रिवार्ड के 10 मैक्सिमम, 10 के 10, कोर्स के 30 मैक्सिमम है, 30 के 30, और सपोज करते हैं वह बच्चा है ऑल ओवर फर्स्ट भी आया हुआ है तो 15 नंबर, टोटल नंबर हुए दोस्तों 203। अब इसके बाद में जो टेस्ट क्लियर हुआ है उसके लिए आउटडोर टेस्ट रहेगा, जो फिजिकली वर्क रहेगा। आउटडोर का टेस्ट है, टर्न आउट का 1 नंबर है। उसके बाद टर्न आउट के अंदर ये देखा जाएगा आपने किस प्रकार की ड्रेस पहनी हुई है, टर्न आउट आपका टर्न आउट कैसा है, ड्रेस है आपकी, किस प्रकार चलने का तरीका है। अब मार्चिंग के अंदर चलने का तरीका देखा जाए, कैसे चल रहे हैं आप लोग, पीछे मुड़ आगे चल, ये इस प्रकार रहेगी। आर्म्स ड्रिल हथियार के साथ है, ड्रिल करवाई जाएगी, हथियार के साथ सलामी है, हथियार के साथ आगे पीछे मुड़ना चलना, ये आर्म्स ड्रिल में रहेगा। अब आएगा कमांड एंड कंट्रोल, भी आप पलटून को किस प्रकार चलाते हैं, क्या आपका पलटून के ऊपर कमांड रहेगा, बोलने का तरीका, बाहर निकाल के देख सकते हैं आपको एक एक को किस प्रकार हैंडलिंग करते हैं। अब आएगी वेपन हैंडलिंग, हथियार को खोलना और जोड़ना।
अगर मैं बात करता हूं ये टोटल नंबर हुए 10, यहां मैंने बताया 203, इसके बाद में करते हैं 10 नंबर, ये टोटल नंबर हुए 213। अब ये टोटल में निकालेंगे दोस्तों, 213 नंबर हमारे टोटल हैं। हमारे पास अगर पीछे एक लेटर जारी हुआ था, या हम सपोज कर सकते हैं लगभग 5683 जवान हैं जो इलिजिबल हैं, जो कैंडिडेट इलिजिबल हैं, जो टेस्ट में 62% की बात कर रहा हूं मैं, 62% के अंदर जो बैठेंगे। और ऑल ओवर जो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, कैडर की बात करते हैं, जनरल कैडर की, मैन एंड वुमेन की, वो है 1184 सीट, 1184 सीट। दोस्तों अब बात करता हूं जो एलिजिबल कैंडिडेट कितने हैं। मैं ओनली 62% चल रहा हूं जनरल कैडर से संबंधित, जो मैन एंड फीमेल है। 5686 लगभग चलते हैं, 5700 जवान हैं जो पेपर B1 में 62% में बैठेंगे ऑल ओवर में, और 1184 सीट हैं। लगभग माने तो 5 बच्चों के ऊपर एक बच्चे के बारे में बताया है, ये कंपटीशन है। अगर मैं बात करूं मेरे आइडिया संभावित है, हम अंदाजा लगा सकते हैं, अगर मैं बात करूं 3000 से लेकर 3500 बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे, तो यहां पर सीट रहेगी 3 बच्चों के ऊपर एक की। अब करेंगे नंबर पे बात, ये मेरे संभावित है मेरे हिसाब से, जो 3 से 3500 के बीच में इंटरेस्टेड जो तैयारी कर रहे हैं, यहां पर रहेगी दोस्तों। अगर किसी जवान को 90 नंबर आते हैं टेस्ट के अंदर, और उसके क्रैकटोल के अंदर 15 से 20 नंबर लगभग जवान के हैं, 10, 15, 20, मतलब 15 से 20 के बीच मानता हूं, 20 नंबर यहां पर आते हैं, 110। जिस जवान के टोटल मेरिट लिस्ट के अंदर 105 से लेकर 115 के बीच में जो नंबरिंग रहेगी, वो फाइनल लिस्ट लागने की दोस्तों 105, 115 के बारे में मैंने बताया आपको अभी। लेकिन दोस्तों यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात है, ये 115, 105 टू 115 बताया मैंने 213 नंबर में से, मतलब कहने का है जो जवान फर्स्ट आया है 15 नंबर, क्योंकि हमने मेरिट लिस्ट बताई थी मैंने शुरू में भी, टोटल मैक्सिमम नंबर एजुकेशन के 8, 30 कोर्सों के, उसके अलावा रिवार्ड के 10, और अगर फर्स्ट आता है 15। अब सारे जवान तो फर्स्ट नहीं है, अगर 3 सेंटरों में ट्रेनिंग चल रही है, 3, 3, 9, 4 में चल रही है तो 12 जवान। अगर मैं बात करता हूं इन 15 नंबरों को काटते हैं तो मेरिट लिस्ट दोस्तों 100 से लेकर 110 नंबर के बीच में रहने वाली है, ये मेरी संभावित है। इसके अलावा आप लोग क्या, आपके दिमाग से कितनी मेरिट लिस्ट जानी चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।